जो मेरी गुफ्तगू है बाबाए मिल्लत की ज़ात इंशाअल्लाह मैं आपकी ज़बाने और आपकी हयात की कुछ नुकूश आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आप देखें दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बहुत सारे बरगुज़ीदा बंदों को भेजा है। ये वो अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं जो दुनिया से बेजार रह करके मजहब इस्लाम की हक्कानियत को लोगों तक पहुंचाया और उसकी नश्र इशाअत की है। बाबाए मिल्लत की जात को आप कम जानते हैं। मुझे हुक्म हुआ कि आपकी जात पे कुछ बोलना है। मैंने थोड़ा मुताला किया, वाकई में हैरत इस्तेजाब की इंतहा न रही। अल्लाह का वो बरगुज़ीदा बंदा जिसके अंदर बहुत सारे औसाफ जमा थे। इल्म में देखें तो आपको जबलुल इल्म नजर आएगा। मैदान मुनाज़रा में आप देखें तो आपको कुएं हिमालय नजर आएगा। तकवा तहारत में आप देखें तो मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह का होशा नशी नजर आएगा। ये वो मुक़द्दस ज़ात थी जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खूबियां अता फरमाई थी। मेरे कौम के लोगों, मैं आपको बताता हूँ आज हमारा मामला यह है कि हम सिर्फ म्यूजिक और तरन्नुम पे फिदा है। हमारे इस्लाम पे हमला किस तरह से हो रहा है हमें इसकी फिक्र नहीं है। बाबाए मिल्लत थे, इस्लाम पे हमला हो रहा था तो आप बातिल के सामने डट करके इस्लाम की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे थे। आज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हर चार जानिब से यलगार हो रहा है। आपकी बारगाह में गुस्ताखियां हो रही है, लोग बेअदबी कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान ख्वाबे गरगोश में है। उसको फुर्सत नहीं कि ये मालूम करे कि नबी की शान घटाने वाला आखिर मलऊन कौन है। मेरे कौम के नौजवानों, मेरे कौम के बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने दिल को बेदार करो। म्यूजिक और तरन्नुम के मैदान से थोड़ा बाहर आकर के अपने नबी की मोहब्बत और सच्चा इश्क दिल में पैदा करने की कोशिश करो। नबी की बारगाह में जो गुस्ताखियां करे, खड़े होकर के सीना तान करके उनको जवाब दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम। समझ रहे हैं आप लोग हमारी बात? समझ रहे हैं ना? बाबाए मिल्लत के उर्स में आए। उर्स की जो मजलिसें मुनाकिद होती है, जो तकरीब मुनाकिद होती है, मकसद समझते हैं? मकसद यही होता है साहबे उर्स की जिंदगी को लोगों को बताया जाए ताकि लोग सुन करके उनके नुकूश पर चलने की कोशिश करें और फिक्र और ख्याल को अपनाने की कोशिश किया करें। ये मकसद होता है। बाबाए मिल्लत ने हमेशा दीन की हिफाजत की है, मजहब की हिफाजत की है। मजहब इस्लाम पर जब बातिल अकायद के हामिलीन मिलगार बोल रहे थे उस वक्त बाबाए मिल्लत मैदाने मुनासरा में हमेशा डट करके खड़े होते हुए नजर आ रहे। नबी की बारगाह में गुस्ताखियां हो रही थी, चाहे इल्म गैब का मसला हो, चाहे हाजिर नासिर का मसला हो, चाहे जिंदे मसला हो, जो भी मसला हो, आप हर महाज पर खड़े हो करके बातिल लोगों को यही जवाब दे रहे थे अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज।
आप समझ रहे हैं? ये हमारा मैसेज नहीं है, उनका मैसेज है जिनकी बारगाह में आप आए हुए। अगर आपको न समझ में आए तो रुदादे मुनाजरा की एक कड़ी मैं आपके सामने रखना चाहता। आपको मालूम होगा हजरत जब दौराने तालिबे इल्मी में थे, ऐसे घराने में की पैदाइश हुई थी कि आपके खानदान के लोग सुन्नियत पर नहीं थे, मसले के आला हजरत को तस्लीम नहीं कर रहे थे, बातिल अकीदे के आमिलीन थे। कोई गैर मुकल्लिद था, कोई अहले हदीस था, कोई देवबंदी था, कोई क्या था। लेकिन अल्लाह जिसका भला करता है, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत के रास्ते पे भी गमज़न फरमाता है, और इस्लाम का सच्चा पक्का गाजी भी उसको बना दिया करता है। बाबाए मिल्लत अपने गांव पहुंचे और आपके गांव में गैर मुकल्लिद का एक बड़ा आलिम दीन था, कहने का बड़ा आलिम दीन था जिसका नाम फाजिल रहमानी हुआ। जब बाबाए मिल्लत एक मिला शरीफ में पहुंचे तकरीर करने के लिए, आपने अपना उन्वान मौज़ू सुखन बनाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तकरीर तो हुई लाजवाब, लेकिन इन लोगों ने बदमाशी करना शुरू कर दिया। कहा हुजूर को आप हाजिर नाजिर समझते हैं? अगर समझते हैं तो इस पे कुछ दलील दीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे। बाबाए मिल्लत ने लोगों को बुलाओ, ठीक है अभी हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। जब लोग जमा हुए, बाबाए मिल्लत ने जो अपनी दलील रखी, यही दलील रखी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमारे उलमा शाहिद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का तर्जुमा यही हुआ, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर दोनों जहान के लिए रहमत बना करके। बताइए इसमें हाजिर और नाजिर का कोई लफ्ज है? नहीं है। लेकिन हमारे बाबाए मिल्लत जिनको अल्लाह ने बेइंतहा इल्म से नवाजा था, खुदादा सलाहियत के मालिक थे, आपने इसी आयत से अपनी दलील को अखज़ किया और बातिल को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। दलील सुनेंगे आप? सुनना चाहेंगे? हो सकता है आम लोगों को कम समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे उलमा बैठे हैं, हमें यकीन है ये जरूर महसूस भी होंगे और हमारी हौसला अफजाई भी फरमाएंगे। बाबाए मिल्लत ने कहा सुनो, अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसमें रहमत का नहवी और सरफी मामला यह है कि रहमत मस्दर है, और रहमत मस्दर होने की वजह से बड़ी उसाता रखता है, बड़ी कुशादगी रखता है। और ये मस्दर जब इस्तेमाल होता है तो इसमें फाइल और इसमें मफूल के माने में इस्तेमाल होता है। यानी रहमत का माना राहिम हुआ, रहम करने वाला। लोगों ने कहा ठीक है हम राहिम मान देते हैं, रहम करने वाला मान लेते हैं। तब भी तो यही हुआ कि हमने अपने महबूब को दोनों जहान के लिए रहम करने वाला बना करके भेजा है। अब इसमें हाजिर और नाजिर की दलील कहां से मिलती है? बाबाए मिल्लत के इल्म को देखो मुसलमानों। बाबाए इल्म ने कहा नादानो तुम्हें मालूम नहीं, इदा सबता शैउन सबता बिजमीइ लवाज़िमिही, जब कोई चीज साबित हो जाती है तो अपनी तमाम लवाजिमात के साथ साबित हो जाती है। और ये जो रहमत है हमारे उसूलीन ने बताया है कि इसके बहुत सारे लवाजिम भी हैं। अब आप लवाजिम सुने और समझेंगे कि बाबाए मिल्लत को अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया। बाबाए मिल्लत ने कहा सुनो, जो रहम करने वाला होता है उसके लिए ये लाजमी है कि वो जिंदा हो। जो रहम करने वाला होता है लाजमी है कि वो जिंदा हो, क्योंकि जो मुर्दा हो गया वो दूसरे पे रहम कैसे करे? जो जिंदा है वही रहम कर सकता है। मुर्दा जो हो गया वो कभी
रहम नहीं कर सकता। बाबाए मिल्लत ने ये पहला उसूल बयान किया। अब इस तनाजुर में फकीर अजहरी की गुफ्तगू सुनिए। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है कि मेरे आका बज़ाहिर दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आप हमेशा के लिए जिंदा है। मेरे आका ने खुद ही इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबिजुल्लाहि हय्युन वरज़क़। जो अंबिया होते हैं अल्लाह ने जमीन के ऊपर उनके जिस्मों को खाना हराम फरमा दिया है। वो अपने कब्रों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अल्लाह की जानिब से उनको रिज़्क़ दिया जाता है। मेरे भाई के इमाम ने इसीलिए कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जा। आप समझे? रहमत के लिए जरूरी है कि जिंदा हो, और मेरे नबी जिंदा होना साबित, यानी रहमतुल लिल आलमीन में मेरे नबी जिंदा। और बाबा मिल्लत ने एक और उसूल कायम किया। कहा सुनो, एक और उसूल ये है कि रहम करने वाले के लिए ये जरूरी है कि जिसके ऊपर रहम कर रहा है उसके हाल से भी वाकिफ, उसके हाल से भी वाकिफ हो। हाल से वाकिफ होने का मतलब यह है कि आपको जरूरत किस चीज की है, तभी तो वो जरूरत आपको पूरी करेगा। आपको बच्ची की शादी की जरूरत है तो जाहिर है बच्ची की शादी के एतबार से आपकी जरूरतें पूरी होंगी। आपको घर बनवाने की जरूरत है तो घर बनवाने के हिसाब से आपकी जरूरत पूरी होगी, वरना बच्ची की शादी में एक टाली ला करके बालू गिरा दे तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो जो रहम करने वाला है उसके लिए जरूरी यह है जिस पर रहम कर रहा है उसके हाल से भी वाकिफ हो। बाबाए मिल्लत ने ये उसूल कायम किया। अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखो, मेरे आका की शान यह है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उरिसत अलैया अहवालुल उमम। एक दूसरी रिवायत में है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उरिसत अलैया अहवालु उम्मती। लोगों सुनो, मेरे ऊपर मेरी उम्मतों के हालात को पेश किया जाता है, मेरे ऊपर मेरी उम्मत के अमाल को पेश किया जाता है। इस हदीस की रोशनी में कहा जा सकता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने उम्मती हैं उनकी जो भी हालतें हैं मदीने में रह करके आमिना के लाल उसको जानते हैं। इसीलिए बरैली के इमाम ने कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो वाला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। इसका मतलब यह है कि आप लोग हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सुनते रहिए। इंशाअल्लाह बाबाए मिल्लत की जात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सुनते कम है। उर्स में उमूमन बाबाए मिल्लत की जात पे तकरीरें नहीं होती, लेकिन आज आपको बताऊंगा कि ये उसूल जो उन्होंने कायम किया वो क्या। दो चीज हो गई ना। इसीलिए एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह कि आप बज़ाहिर मदीने में तशरीफ फरमाए, लेकिन हर जगह की हालतों को भी देखते हैं, हर जगह की हालतों को भी सुनते हैं। हम यहाँ से पुकारे, वो वहाँ से सुने, मुस्तफा की समाअत पे आप समझ रहे हैं? दो उसूल कायम हुए। और तीसरी एक चीज जो बाबाए मिल्लत ने उसमें कायम कहा, रहम वही करेगा जो जिंदा रहेगा। मेरे नबी इसका मतलब जिंदा है, तभी अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन कहा। जो रहम करने वाला होगा, रहम करने वालों की हालतों को भी देखेगा, जानेगा। अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, इसका मतलब मेरे नबी देखते हैं और उसको जानते भी। और तीसरा उसूल कहा कि रहम करने वाले के लिए यह जरूरी है कि वो साहबे इख्तियार भी।
देने वाला भी हो। जाहिर है रहम करने वाला किसी पर रहम उस वक्त करेगा जब वो उस लायक रहेगा। मसलन आपको 1000 रुपए की जरूरत है, अगर हम 1000 रुपए देने के लायक हैं तभी तो आपको देंगे। अगर हमारे पास नहीं है तो हम कहां से देंगे? आपको 10,000 की जरूरत है, अगर हमारे पास है तब तो हम देंगे, आपको नहीं है तब हम कैसे आपको देंगे? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बाबाए मिल्लत ने उस रहमानी की बोलती को बंद किया, कहा सुनो, सजराम करने वाला होता है उसके लिए जरूरी ये है कि वो साहब इख्तियार और देने वाला हो। मेरे नबी की शान अब फकीर असहरी से सुने, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह युती इन्नमा अना कासिम, मेरी शान यह है अल्लाह मुझको देता है, मैं अपने उम्मतियों में तकसीम किया करता हूँ, मैं अपने उम्मतियों में दिया करता हूँ। मतलब साफ है अल्लाह ने हमारे नबी को साहब इख्तियार बनाया है, देने वाला बनाया है, इसीलिए रहमतुल लिल आलमीन कहा है। मेरे बरेली के इमाम ने इसीलिए कहा था या रसूल अल्लाह, खल्क़ के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, वक्त है कौनैन में निअमत रसूल। समझ रहे हैं आप? ये बाबाए मिल्लत की शान थी, बाबाए मिल्लत की शान थी। बाबाए मिल्लत ने अपने इल्म के जोर पर नबी पाक को रहमत भी साबित किया, जिंदा भी साबित किया, साहबे इख्तियार भी साबित किया, हाजिर नाजिर भी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा। ये मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। जब इतना सुनना था, सुनने के बाद जाहिर है सब हक्का बक्का खामोश चुप, न फाजिल रहमानी को कोई जवाब समझ में आए, न उसके हम नशीनों को कोई जवाब समझ में आए। बाबाए मिल्लत ने मैदान मार लिया और लोगों को बता दिया तुम इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हो, सोच रहे हो कि तुम्हारे फूकों से इस्लाम मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा फूकों से ये चिराग बुझाया। समझ रहे? बाबा का इल्म इतना बुलंद था कि इल्म के जरिए आपने मैदाने मुनाजरा को हमेशा फतह किया। इल्म कितना आपको मालूम है? आज हम क्लास में जो सबक पढ़ते हैं वही याद हो जाए तो बहुत बड़ी, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मकतब हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेज हो, कन्वेंट हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, कुछ भी हो, पढ़ने वाला आज का सबक समझ जाए वही बड़ी बात है। लेकिन दरसे निजामी की एक मारकतुल आरा किताब है जिसको हमारे उलमा अपनी इस्तिलाह में मिला हुस्न कहते हैं, और किताब का असल नाम मुल्ला हसन। बाबाए मिल्लत ने मुल्ला हसन जो किताब है मंतिक की बहुत सख्त किताब है, उस वक्त बारीकियां समझने वाले थे, समझ करके पढ़ते थे, लेकिन समझने वालों का जब फुकदान हुआ अहले मदारिस ने उस किताब को निसाब से निकाल दिया। बाबाए मिल्लत ने सिर्फ समझा नहीं बल्कि मुल्ला हसन के ऊपर आपने एक हाशिया भी लिखा।
आपने हाशिया भी लिखा, किताब पढ़ करके फिर उस पे हाशिया लिखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। वो करते हैं जो साहबे इल्म होते हैं, जिनको अल्लाह नवाजा करता है। लेकिन एक ताज्जुब की बात आपको बताऊं, बाबाए मिल्लत ने हाशिया उस वक्त लिखा जब आप पूरी किताब अभी पढ़े भी नहीं थे, आपकी फरागत भी नहीं हुई। हमने किताबों में पढ़ा है बाबाए मिल्लत ने जिस वक्त हाशिया मुल्ला हसन पे लिखा था, लिखने के बाद आपने जो तारीख लिखी थी वो 14 दिसंबर सन 1927 लिखा था, और आपकी जो दस्तारबंदी और फरागत हुई थी वो फरवरी के महीने सन 1928 ईस्वी में हुई। इसका मतलब यह है कि 28 से पहले 27 ही में आपने हाशिया लिख डाला बगैर पढ़े लिखा। मैं सोचने पे मजबूर हुआ आखिर आपने लिखा कैसे है, आपने हाशिया लगाया किससे है। मेरा ज़मीर बोल उठा, मेरी रूह जवाब दी, सुनो अल्लाह जिनको साहिब इस्तिताअत बनाता है, अल्लाह जिनसे राज़ी हो जाता है, अल्लाह जिनसे अपना काम लेना चाहता है, उनको अपने दीन की समझ अता फरमाता है। इसीलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहुहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिससे भलाई चाहता है उससे दीन की समझ। वो बाबाए मिल्लत की शान थी, बाबाए मिल्लत की शान थी। आप समझ रहे हैं, ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। आप सोच रहे हैं कि एक छोटे से गांव में आबादी से बिल्कुल किनारे एक कमरे में कोई लेटा हुआ छोटी शख्सियत का मालिक है? नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक है, बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक है। आपको मालूम है अल्लामा मुश्ताक अहमद कानपुरी के आप शागिर्दे रशीद हैं, अल्लामा सदरुल अफाजिल के खलीफा हैं, हुजूर सदरुल शरिया की बारगाह के खुशोची है। ये वो मुक़द्दस ज़ात थी जिन्होंने अपने इल्म की बदौलत हिंदुस्तान में मज़हबे हक़ की पासदारी फरमाई, मज़हबे हक़ की इन्होंने पासदारी फरमाई थी। बल्कि एक वाकया जब मैं पढ़ा तो पढ़ने के बाद मुझे और हैरत हुई। अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतु व रिज़वान, जिनके खलीफा बाबाए मिल्लत है, वो मुक़द्दस ज़ात थी और वो मोहताज ज़ात थी जो पीरी मुरीदी बहुत कम करती थी, अपने कलम के जोर पे इस्लाम की हक़ानियत को साबित किया करती। आपको मालूम होगा आला हजरत ने कुरान तर्जमा किया, नाम रखा कंजुल ईमान, और उसकी जो तफसीर बयान किया सदरुल अफाजिल ने नाम रखा खज़ाइनुल इरफान। आपको मालूम है सदरुल अफाजिल ने बहुत पीरी मुरीदी नहीं किया, यूं ही खिलाफत को नहीं बांटते थे, लेकिन हमने ये वाकया पढ़ा है कि सदरुल अफाजिल का जब इस इलाके में आना हुआ तो आपने बाबाए मोहल्लत को तलब किया, सुल्तानुल मुनाज़िरीन को बुलाया, रसूल उलमा को अपने सामने रखा, न सिर्फ मुरीद किया बल्कि आपने अपनी मर्जी से बाबाए मिल्लत को खिलाफत किया। आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना? अगर समझ रहे हैं तो एक बार हाथ उठा करके कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, इल्म की बात आ गई। देखें तकरीर असल वही होती है कि तकरीर से कोई पैगाम आपको मिल जाए। आज हमारे कौम का मसला क्या है, चाहे वो हमारा मुल्क हिंदुस्तान हो, चाहे मुल्क नेपाल हो, चाहे इन दोनों मुल्कों के अलावा पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों की अगर हालत जार को आप देखें तो खून के आंसू होने का दिल चाहता है। हमारी कौम दीगर चीजों में तो बहुत आगे बढ़ती जा रही है, रक्सो सुरूर की महफिलें हो, हमारी कौम बेदरेक पैसे लुटाना शुरू कर देती है।
जलसे जुलूस का मामला हो, लाख 2 लाख बेदरेग लुटाना शुरू कर देती है। शादी में अपनी शान को दिखाना है, कई लाख रुपए बेदरेग लुटाना शुरू कर देती है। लेकिन जब इल्म और एजुकेशन सीखने की बात आती है तो यही कौम सबसे पीछे रहती हुई नजर आती है। ये कौम इल्म की तरफ अपने कदम को नहीं बढ़ाती, ये कौम इल्म की तरफ सबकत नहीं करती। आज यही वजह है मुसलमानों की, मुसलमान ज़बूहाली में जिंदगी गुजार रहा है और हमारा गैर बुलंद पर नजर आ रहा है। मेरे कौम के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये वाहिद रास्ता है इल्म और एजुकेशन। अगर तुम इन्हितात की जिंदगी को छोड़ करके बुलंदी हासिल करना चाहते हो, पस्ती ज़बूहाली की जिंदगी को छोड़ करके तुम तरक्की हासिल करना चाहते हो, तो दुनिया की अय्याशी को छोड़ो, दुनिया की बेहयाई को छोड़ो, रक्स व सुरूर की महफिलों को ठोकर मारो और जमाने वालों को बताओ हम भी वो है जो इल्म हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अपने रुपए पैसों को अपनी तालीम में खर्च करने की कोशिश करो, अपने पैसों को अपने एजुकेशन में खर्च करने की कोशिश करो। आपको मालूम है बाबाए मिल्लत ने जो इतनी हसीन जिंदगी पाई है, आज हर शख्स के दिल पे बाबाए मिल्लत का सिक्का चल रहा। आज सबके दिलों में बाबाए मिल्लत की मोहब्बत है। मैं पूछता हूँ आखिर ये मोहब्बत है क्यों? सारे लोगों के दिलों पे राज क्या कर रहे हैं? आपको यही जवाब मिलेगा कि बाबाए मिल्लत ने इल्म हासिल किया और इल्म की वजह से बुलंदी हासिल की, इसलिए सबके दिलों पे हुकूमत कर रहे हैं। इल्म ही की वजह से आप बुलंदी हासिल कर सकते हो, वरना एक बेइल्म आदमी मुर्दा जिस्म की तरह। इसीलिए एक शायर ने कहा था, इल्म हुनर से पाती है इंसानियत को, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरे कौम के नौजवानों, हमारे जुमलों को अपने दिल में रखने की कोशिश करना। मेरे कौम के बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन आज असमे मुसम्मम कीजिए, पुख्ता इरादा कीजिए कि हमने नहीं पढ़ा लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमने गुलामी में जिंदगी गुजार लिया लेकिन अपने बच्चों को आजाद करने की कोशिश करेंगे। हमने बस्ती में अपनी जिंदगी गुजार दिया लेकिन अपने बच्चों को तरक्की के रास्ते पे गामसर करने की कोशिश करेंगे। हमने ज़बूहाली में अपनी जिंदगी गुजार दिया लेकिन अपने बच्चों को हम बुलंदी के रास्ते पे जरूर चलाने की कोशिश करेंगे। जरा सोचो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों सुनो, जो साहबे इल्म होता है उसके सामने दूसरे लोगों को झुका दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? हमारी ये गुफ्तगू थोड़ी सी पैगाम के लिए गई। यकीन जाने उर्स का इनेकाद इसीलिए होता ताकि जिनके उर्स आप मना रहे हैं, जिनकी बारगाह में आप आए हुए, उनकी जिंदगी को सुने और अपनाने की कोशिश करें, उनके फिक्र को लेने की कोशिश करें, उनके ख्याल को लेने की कोशिश करें। वरना इसके अलावा आकर के यूं ही घूम करके चले गए तो समझ ले कोई फायदा मिलने वाला नहीं। उम्मत के हालात को बदलने के लिए अपने बुजुर्गाने दीन के पैगाम को हमेशा अपनाने की जरूरत है, अपने बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। बाबाए मिल्लत के कारनामों में जहां बहुत सारे कारनामे हैं, आपको मैंने बताया, वहीं पे एक सबसे अजीम कारनामा यह है कि आपने अपने सिर्फ इलाके में नहीं बल्कि कई एक जिलों में इतने ज्यादा मदारिस का क़याम फरमाया कि आज ये मदारिस मज़हबे अहले सुन्नत की हिफाजत कर रहे हैं और इस्लाम की दावत व तबलीग फरमा रहे हैं।
आप देखें इस इलाके में आपको इमदादुल उलूम मटाना मिलेगा, इशाअतुल इस्लाम आपका बढ़नी है, अनवारुल उलूम तुलसीपुर है, इसी तरीके से आपका फैज़े अतीकिया, बेशुमार मदारिस हैं जिनको बाबाए मिल्लत ने कायम किया था। आज बाबाए मिल्लत के शहदाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप मदरसे नहीं कायम कर सकते, मकतब नहीं कायम कर सकते, तो बाबाए मिल्लत के शहदाई हो तो आज उर्स में बैठ करके कम से कम ये तहैया और ये अज़्म तो जरूर कर सकते कि बाबाए मिल्लत ने जिन मदरसों का क़याम फरमाया था हम उनकी हिफाजत करते रहे, हम उनको चलाते रहेंगे। हमारे बाबाए मिल्लत सुल्तानुल मुनाज़िरीन ने जिन मदरसों को कायम फरमाया था, जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसकी जरूरत को पूरी करते हुए नजर आएंगे। अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम पैसे देते हुए नजर आएंगे, अगर उसके ईंट जोड़ने की बात आएगी तो हम ईंट जोड़ने हुए नजर आएंगे, अगर उसको मिटाने की कोशिश की जाएगी हम मर्दे आहिनी बन करके वही खड़े हो जाएंगे, उसकी हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। आज हमारे कौम का मामला अजब है मुसलमानों, आज जो ये सुन्नियत की सितारे आपको नजर आ रहे हैं इस इलाके में ना, ये सब बाबाए मिल्लत की देन है, वरना अब्दुल रहमान कोटमकी और फाजिल रहमानी इतने गालिब थे इस इलाके में, बाबाए मिल्लत अगर नहीं होते तो ये पूरा इलाका गैर मुक़ल्लिदों का इलाका होता। बाबाए मिल्लत ने अकेले लड़ करके दीन इस्लाम की हक्कानियत को साबित किया है और मसलके आला हजरत की तर्जुमानी फरमाया है। मेरे कौम के लोगों, आज हम मदरसे से बेजार होते हुए नजर आ रहे हैं, आज हम मदरसों से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि अपने मदरसे के मुदर्रिसीन पे अंगुश नुमाई करते हुए नजर आ रहे हैं, तलबा के ऊपर हम तनकीदें करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वो मदरसे हैं जो आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपके ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। आप कहते हो कि हमारे मदरसों ने हमको क्या दिया है, आप कहते हो हमारे मकतब ने हमको क्या दिया है। मैं आपको बताऊं आपके मदरसे ने कितना दिया है, आपके मकतब ने कितना दिया है। आज आप गांव गांव घूम करके देखो, गली गली नगर नगर टहल करके देखो, अगर किसी मुसलमान के सर पर टोपी नजर आएगी वो कहीं और की देन नहीं, इसी मदरसे की देन है। तुम्हारे चेहरे पर अगर दाढ़ियां नजर आएगी वो किसी कॉलेज की देन नहीं है, इन्हीं मदरसों की देन है। मस्जिद में जो चंद नमाजी अगर नजर आएंगे वो कहीं और की देन नहीं है, इन्हीं मदरसों और इन्हीं मकातिब। इन मदरसों की हिफाजत करते रहिए, जब भी जरूरत है इनकी जरूरतों की हमेशा तकमील करते रहिए। आज के दौर में मदरसे से बेहतर आपको कुछ मिलेगा नहीं। इस महंगाई के जमाने में छोटा सा घर चलाने के लिए भी आदमी परेशान हो जाया करता है, और तालीम और शिक्षा एजुकेशन का हाल यह है कि आदमी अगर पढ़ाना शुरू कर दे तो बैंक बैलेंस रखे तब अपने बच्चे को बहुत बेहतर पढ़ा सकता है। बच्चे को अगर बेहतरीन स्कूल में रखना है तो मंथली कहीं 10,000 फीस है, कहीं 20,000 फीस है, सालाना 1-1 लाख 2-2 लाख फीस है। अगर इतनी फीस किसी के पास है तब जाकर के एजुकेशन दे सकता है, अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। लेकिन मदरसों पे जरा नजर देखो, इस महंगाई के जमाने में भी जहां कोई कॉलेज वाला फ्री का मुफ्त का तालीम नहीं देता, आज मदरसे और मकातिब फ्री में तालीम देते हुए नजर आ रहे हैं। इस महंगाई के जमाने में आज कोई कॉन्वेंट बगैर फीस के बच्चों को किताब देता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन हमारे मदारिस और मकातिब बच्चों को फ्री में किताबें भी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस महंगाई के जमाने में कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो किसी स्टूडेंट को फ्री में हॉस्टल नहीं देता, लेकिन मदरसा आज भी अपने बच्चों को फ्री में हॉस्टल मुहैया करता हुआ नजर आता।
फिर भी हम मदरसों के पीछे पड़े हैं, फिर भी हम मदरसों की हिफाजत नहीं कर रहे, फिर भी हम मदरसों को बचाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। याद रखो, हमेशा मदरसों को बचाने की कोशिश करो, इनकी हिफाजत करने की कोशिश करो। ये चंद बातें हमने इसलिए की कि बाबाए मिल्लत का दो अजीम कारनामा है, एक मुनाजरा और एक मदरसों का क़याम। इन दोनों चीजों को आप हमेशा संभालने की कोशिश कीजिए। मुनाजरे के लिए इल्म की जरूरत पड़ती है, तालीम सीखने की कोशिश कीजिए, और तालीम सीखेंगे कहाँ? मदरसों से सीखेंगे, मकातिब से सीखेंगे। इसलिए बाबाए मिल्लत की इस मिशन पे भी अमल पैरा होने की कोशिश करें। रब की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। ये टूटे फूटे चंद जो अल्फाज बाबाए मिल्लत की बारगाह में पेश हुए, मौलाए करीम उसको कबूल फरमाए और बाबाए मिल्लत के फयूज़ व बरकात से हमको और आप सबको भी सरफराज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।